बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम धनी हे प्रियम, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 308, 308वां दिन श्री बीतक साहब चर्चा। क्या आप जानते हैं पिया का वास्तविक मंदिर कहाँ होता है? क्या मंदिर केवल दीवारें खड़ी करने से या छत डालने से बन जाता है? सुंदर साथ जी, मंदिर पिया जी का कहाँ होता है? बहुत ही सुंदर। पिया शब्द इतना सुंदर दिखाई देता है तो सोचिए पिया के दीदार में कितना सुख होगा। इस शब्द में इतना सुख है, इस शब्द पे पाग इतनी प्यारी लगती है, तो पिया के दर्शनों का सुख कितना सुंदर होगा। एक झलक में पूरी पूरा खेल बिताया जा सकता है। सुंदर सा जी वो झलक भी इतनी सुंदर होती है, अति 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 सुंदर। और वो कहाँ पे होता है सुंदर साथ जी? मोमिनों के हृदय में असल मंदिर होता है, जहां पर पिया की बैठक होती है। अभी भी सूक्ष्म मंदिर हर एक के अंदर है, परंतु इस मंदिर को प्रत्यक्ष करना है, प्रत्यक्ष एहसास करना है इसका। अति सुंदर थंबनेल, चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं नीता दीदी के मुखारबिंद से अति सुंदर वाणी गायन सुनने के लिए। प्रणाम जी नीता दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। सभी सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दीदी आज मेरा गला बहुत खराब है। प्रणाम जी। क्यों दियो रे बिछु हाय दुल्हा, छोटी हक खिलवात, हम अरवाही जो आरश की, फेर कब देखे हक सूरत। क्यों दियो रे बिछुहा दुल्हा, छोटी हक खिलवत। बेसक इलम दिया अपना, आप आय के इत, ना रहा दुखा जरा हमको, देखाए दईनी सबत। क्यों दियो रे बिछुहा दुल्हा, किन तरफ हमारे तुम हो, किन तरफ तुम्हारे हम, बीच भयो क्यों ब्रह्मांड, बीच भयो क्यों ब्रह्मांड। क्यों हम पकड़े बैठे कदम, क्यों दियो बिछुहा दुल्हा, पहले क्यों फरामोशी दे के, रूहे डारी माहे चले, पीछे ताला कुंजी दो दिए, पीछे ताला कुंजी दो दिए, दई खोलने की काल, हम अरवा जो आश की, फेर कब देखे
लेखे हक सूरत, क्या दियो रे बिछो दुल्हा, हक खिलवत सुख मोमिनो, लेखे फुरे मान में मार्फत, कहा गए हमारे ये सुख, हम कब पावे ये बरकत, क्यों दियो रे बुझुआ दुल्हा, रोहे लगाइया अपने स्वरूप में, और भी अपनी सिफत, दिल अरस मोमिन लीजियो, कहे रूह मता हुक्मी महामत, कहे रूह मता हुक्मी महामत, क्यों दियो रे बिछु दुल्हा, छोटी हक खिलवत, क्यों 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 दियो रे बिछु दुल्हा, छोटी हक खिलवत, छोटी हक खिलवत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर सच्ची। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी, गला खराब होते हुए भी सुंदर साथ जी सेवा से पीछे नहीं हटते, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इतना सुंदर स्वर तब भी राजी निकालते हैं, पता ही नहीं लगता कि शरीर के ऊपर कोई गला खराब जैसी बात आई भी है। ये धनी की बहुत बड़ी मेहर। आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम इतनी सुंदर सेवा के लिए। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं अति प्यारी श्री बी तक साहब। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी पिया जी की अति सुंदर पाती। ऐसे लगता है हमें पत्र लिखा और सबको सुंदर साथ जी लगता क्या है, उन्होंने तो वैसे ही बता दिया कि जो गए उनको भी लिखा, आगे भी ये धर्म युद्ध होते रहेंगे, सबके लिए एक पाती लिखी पिया जी ने। जैसे वाणी में हर एक को सर्व किया गया है, हर एक को संबोधित किया गया है, चाहे निकृष्ट से निकृष्ट जीव हो, चाहे सुहागिनी आत्मा हो, चाहे ये देह ही क्यों ना हो, सबको संबोधित किया गया। इसी प्रकार पाती में भी हम सबको संबोधित किया गया। कहते अब तुम इन जैसे होए के बैठे इन अंदर
थाना मेहंदी का थापिया, बैठे इनके मंदिर। अब तुमने भी अपनी हिंदू वेशभूषा को छोड़कर इनके समूह में पैठ बना ली और काजी शेख इस्लाम के घर पर इमाम मेहंदी का स्थान भी घोषित कर दिया। वो तो वैसे ही मंदिर हो गया जहां पर घोषित किया गया ये सब कुछ, और मंदिर तो मोमिनों के हृदय में होता है। सुंदर सा जी, स्वामी जी बहुत सुंदर भावार्थ में पिरोते हैं। इस चौपाई के तीसरे चरण में थाना थाप्या की बात आई थी सुंदर सा जी। इमाम मेहंदी का थाना स्थापित करने का भाव यह है कि इमाम मेहंदी पर आस्था रखने वाले सुंदर साथ का समूह वहां विराजमान है। वाह राजी, थाना थाना थापने का क्या मतलब होता है? क्योंकि सुंदर साथ वहां विराजमान है तो वहां थाना ही थापया गया है सुंदर साथ जी। जहां भी सुंदर साथ जी की बैठक होती है इसका मतलब उसी को ही थाना थापया कहा जाता है। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, अति 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 सुंदर कहते हैं। तो यहाँ जहां भी, इसका मतलब हमारे शहर में मंदिर नहीं है पर सारे सुंदर साथ इकट्ठे होके बैठ जाते हैं तो पिया जी का थाना थापया जाता है। एक एक सुंदर साथ अपने हृदय में मंदिर लेकर बैठा होता है और जब सारे मंदिरों की हार बन जाती है पर वो मंदिर एक दूसरे से, आपको पता है सुंदर सा जी, जब हम 100 सीढ़ियां चढ़ते हैं ना और धाम दरवाजे के मंदिर में प्रवेश करते हैं तो वो धाम दरवाजा का जो मंदिर है वो 6000 मंदिरों की हार में से एक मंदिर है। 6000 मंदिर है, घेर कर आए रंग महल की, बाहर ही 6000 मंदिरों की हार सबसे पहली वही है और उनमें से एक दरवाजे का मंदिर है सुंदर सा जी। तो जब सारे मंदिरों की हार आपस में मिल बैठती है, ये कौन सी हार है? जो हमारे हृदय में आज मंदिर है। जब ये सारी हार मिलकर बैठती है तो रंग महल बन जाता है, मूल मिलावा बन जाता है। मूल मिलावे की स्टार्टिंग में भी जैसे अंदर वहां भी दरवाजे के मंदिर से प्रवेश करो वो भी मंदिरों की हार है सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर, अति सुंदर शोभा। पर उन मंदिरों में एक विशेषता है, यदि आपने देखा हो उनमें पाखे के द्वार जरूर होते हैं। पाखे के द्वार कौन से होते हैं? एक मंदिर दूसरे से मिलता है तो सांझी दीवार होती है उसमें द्वार निकले हुए हैं, तो ये पाखे के द्वार हमारे पास जरूर होने चाहिए। एक हृदय से दूसरे हृदय में प्रवेश करने का द्वार बंद नहीं होना चाहिए। सुंदर साथ का प्रेम इन द्वारों को खुला रख सकता है। और मुझे याद आ रहा है हमने चर्चनी में भी ये बात की थी, आज से शायद 4 साल हो चुके हैं उस बात को सुंदर साथ जी। पाखे के द्वारों में से यदि एक ने भी बंद कर लिया वो पाखे का द्वार, सपोज राजी हैं, उन्होंने प्रकाश दिया, इतना प्रकाश दिया वो एक मंदिर से ट्रेवल करता 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 सब में पहुंच जाएगा, बड़ी जल्दी से पहुंच जाएगा। पर यदि बीच में एक सुंदर साथ ने अपने पाखे के द्वार बंद कर लिए, हृदय के द्वार बंद कर लिए सुंदर साथ जी, कटु वचनों के द्वारा दिलों को दुखा दिया, सुंदर साथ के प्रति क्रोध में आकर बैठ गए, वो द्वार बंद हो गए, उन्होंने आगे अपने साथ लगे हुए कितने सुंदर साथ का प्रकाश रोक दिया। ये कितना बड़ा गुनाह हो गया। तो इसलिए आइए इन हृदय मंदिरों को जोड़ कर रखें एक दूसरे के साथ। देखिएगा पिया का संदेश कैसे मेरे तक मैं नहीं भी पकड़ पा रही जीव के स्वभाव की वजह से, पर कोई ना कोई सुंदर साथ का जीव, परम हंसों का जीव इतना सुदृढ़ रहा कि उनमें से प्रकाश होता हुआ मेरे पाखे के द्वार में से भी मुझ में जरूर प्रवेश कर जाएगा। ऐसा पूरा विश्वास
सतगुरु की संगति से ये हो सकता है, और सुंदर साथ के प्रेम से। हमें बस द्वार खुले रखने हैं, हमें कुछ नहीं करना, अपने आप प्रकाश को पहुंचाएंगे, इस जीव को उस लायक भी बनाएंगे सुंदर साथ जी। तो जहां जहां सुंदर साथ का समूह मिलकर बैठता है, फालतू की बातें करने के लिए नहीं, माया की बातें करने के लिए नहीं, धनी का जिक्र करने के लिए बैठता है, उसकी सेवा के लिए स्वयं को न्यौछावर करने की बातें करता है, उनके संदेश को पूरे ब्रह्मांड तक पहुंचाने की बातें करता है, जागनी संदेश की बातें करता है, बिना अपनी जान की परवाह किए हुए। किसी औरंगजेब का उसको डर नहीं लगता, उसको कहते हैं थाना थाप्या। उसके लिए स्पेशल दीवारें खड़ी करने की जरूरत नहीं होती, स्पेशल छतें बनाने की जरूरत नहीं होती। जहां सुंदर साथ मिल बैठते हैं उसको थाना थाप्या बोल देते हैं। बहुत सुंदर। और कहते हैं चौथे चरण में क्या बोला है, ये देखिए, बैठे इनके मंदिर। पहले था थाना मेहंदी का थापिया, बैठे इनके मंदिर। स्वामी जी कितना सुंदर लिख रहे हैं। इस प्रकार चौथे चरण में काजी शेख इस्लाम के घर को भी मंदिर शब्द से संबोधित किया है। स्पष्ट है कि स्वर्ण कलशों तथा सोने चांदी की मूर्तियों से सुसज्जित स्थान को ही केवल मंदिर नहीं कहते। चैतन्य का जहां निवास हो वो मंदिर कहलाता है। वस्तुतः हृदय ही वो मंदिर है जिसमें प्रियतम की छवि विराजती है, प्रियतम की छवि विराजती है। तो हम सब सुंदर साथ के पास अपना पर्सनलाइज्ड मंदिर है, हर एक के हृदय में मंदिर है। आज तो स्पष्ट सुंदर साथ जी, मुझे नहीं पता था स्वामी जी ने इन शब्दों में भी लिखा हुआ है, अति सुंदर। इसका मतलब क्या हुआ, दिल तोड़ना यानी के मंदिर को तोड़ देना। हमने आज तक कितने मंदिर तोड़े, और एक ही मंदिर को कितनी बार तोड़ा है, वो उठ ना पाए दोबारा बेचारे। कोई सेवा में आगे आने लग जाता है, उसको तोड़ने लग जाते, ये कैसे आगे निकल गए, इनकी प्रतिष्ठा कैसे बढ़ गई हमसे, इनका नाम कैसे हो गया। कुछ नहीं चाहिए किसी को, कुछ नहीं चाहिए सुंदर साथ जी, नाम में भी किसी को कुछ नहीं चाहिए। जो भी जागनी में आगे बढ़े कृपया उनको अप्रिशिएट कीजिए। हम जागनी में नहीं बढ़ सकते तो क्या हुआ, जो त्याग कर रहे हैं आज भी, जो मेहनत कर रहे हैं, हम उनको अप्रिशिएट करने की सेवा कर सकते हैं। हम उनके पीछे खड़े होके सपोर्ट तो कर सकते हैं ना सुंदर साथ जी। इसलिए जो 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 आपके दिल को छूता हो, आई एम नॉट सेइंग एनी पर्टिकुलर नेम, जो आपके हृदय को छूते हो कि ये जागनी की सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। पर ऐसा ना हो जैसा कि स्वामी जी ने बोला, बहुत सुंदर अपनी चर्चा में उन्होंने संडे की गोष्ठी में, कभी मिस मत कीजिएगा, मेरे सतगुरु आते हैं वो जरूर अटेंड किया करें। उनके मुख से ऐसी ऐसी बातें पिया निकलवाते हैं जिनका टीका हम पढ़ रहे हैं। और स्वामी जी कहते हैं जो चर्चा में बोला जा सकता है उतना टीका में नहीं समाया जा सकता। चर्चा एक चौपाई की 1 घंटा चलती है कई बार, और टीका तो कितना लिख लेंगे सुंदर साथ जी, कितनी प्रिंटिंग करवा लेंगे हम टीका की। तो इसलिए उनकी चर्चा कभी मिस मत कीजिएगा, यदि हो सके एवरी संडे 10 to 11। स्वामी जी स्वयं कहते हैं ऐसा ना हो कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ ग्रुप ऑफ सुंदर साथ, एक समूह ने एक सुंदर साथ को खड़ा किया, ज्ञान नहीं है, जवाब भी नहीं दे सकते वो किसी की बात का, वाणी भी नहीं पधराते कई बार, और वाणी पधरा भी रहे हैं तो कई बार नहीं जवाब दे पा रहे हैं। ज्ञान में भी पूर्ण होता है वो, प्रेम में भी पूर्ण होता है वो, उसमें किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। और वाणी जैसा जैसा वाणी में लिखा हुआ है वैसा वैसा वो कहते हैं, वैसा वैसा वो करते हैं, वो सतगुरु होते हैं सुंदर साथ जी। मैंने देखा महाराज जी के पास, राम रतन दास महाराज जी के पास वाणी पहुंची नहीं है अभी। इस तन में ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि झंडू दत्त जी के पास वाणी पहुंच चुकी है, परंतु उनके सारे लक्षण सुहागनियों के लक्षण हैं, उनके सारे लक्षण धर्म के लक्षण समाये हुए। कैसे सुंदर साथ जी, उनके मुख से भी जो बातें निकलती हैं ये प्रियतम की मेहर होती है।
और बाद में पूरा का पूरा ज्ञान का खजाना भी बांटते फिरते हैं, वो प्रेम भी बांटते फिरते हैं, वो पूरा होता है, वो ज्ञान में भी पूर्ण होते हैं, पूर्णाति पूर्ण जिसको बोलते हैं ना वो होते हैं, और प्रेम में भी पूर्णाति पूर्ण वही है सुंदर साथ जी, जिनको पिया नवाजते हैं, जिनको तरहटी से प्राप्त होता है हम सुंदर साथ में बांटने के लिए। अस अ ग्रुप ऑफ पीपल जिसको अनाउंस कर दे ये वाला जी हैं, ये पूर्ण ब्रह्म है, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं वाला जी हूं, मुझे कहिए वाला जी, मैं पूर्ण ब्रह्म, मैं पर ब्रह्म। कभी सुना है सुंदर साथ जी, कभी किसी परमहंस ने कहा हो कि मेरी बातें होती हैं, मैं ही सब कुछ हूं, उससे जोड़ते हैं, वो कभी नहीं कहते। तो स्वामी जी ने कहा उन पे नहीं, सच्चे सतगुरु को पहचानिए जो ब्रह्मवाणी के हिसाब से, जो ब्रह्मवाणी के अकॉर्डिंगली बोलते हो, बोलते ही ना हो, बोलना फिर भी पहला स्टेप आसान है, याद किया जा सकता है, वह उसमें भी यहाँ की बुद्धि लगती है सुंदर साथ जी, पर करना और उसको रहना, करते करते रहना, फिर पता ही ना लगे कि कथनी है या रहनी है, दोनों समान, कहना कुछ और, करना कुछ और, रहना किसी और तरह से, करनी ही रहनी बनती है प्रैक्टिस कर करके। तो जिसके वर्ड्स और जिसकी रहनी में समानता ना दिखे ना, इसका मतलब जब उन शब्दों का खुद पे असर नहीं हो पाया, अपने हृदय से निकल रहे, खुद पे ही असर नहीं हुआ, तो दूसरों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा सुंदर साथ जी। जिसकी कहनी रहनी समान दिखे वो सतगुरु हैं, और वो दोनों ब्रह्मवाणी के अकॉर्डिंगली ट्रू होनी चाहिए बस। तो सुंदर साथ जी किसी भी सुंदर साथ का दिल तोड़ने से पहले आना ही नहीं चाहिए ये विचार, क्योंकि हम कहते हैं बड़े क्रूर रहे ये मुस्लिम शासक, बड़े क्रूर रहे सुंदर साथ जी, मंदिर तक तोड़ दिए इन्होंने, हम भी बड़े क्रूर हैं, ऊपर से कई बार बहुत मीठा बोलते हैं पर अंदर से कितने दिल, ये दोगलापन होता है सुंदर साथ जी, अंदर ही अंदर प्लान करते हैं कि किसका दिल कैसे तोड़ दिया जाए, इन्होंने हमारे बारे में कहा कैसे, ये आगे कैसे बढ़ रहे हैं। नहीं सुंदर साथ जी, ये हम सुंदर साथ के लक्षण नहीं होते हैं। कल बड़े सुंदर लक्षण डॉक्टर प्रवीण ने हमें सुंदर साथ जी के बारे में उन्होंने बताए हैं कि सुंदर साथ होता क्या है। हम अपनी जड़ों को भूल गए, कैसा सोचा था सुंदर साथ, श्री जी ने दीपक से दीपक जलेंगे, क्या क्या गुण सुंदर साथ में होंगे, उनके होते हुए पाए भी गए, तरहटी में क्या छुपे, हम तो सारे गुण भूल गए सुंदर साथ जी अपने। ये तो ये सुगंधी जो खोती जा रही है सुंदर साथ रूपी फूलों में, वो किसी में नफरत की, घृणा की दुर्गंध कैसे फैला सकते हैं, जिनमें प्रियतम की छवि वाकई में विराजती हो। वो तो स्वामी जी कहते हैं एक मच्छर स्वयं को तंग भी कर रहा हो ना, उसको भी मारने की इच्छा नहीं होती उनकी, और सुंदर साथ के हृदय को तोड़ दें, ये कैसे हो सकता है। तो अपने अंदर झांकने की, अपने ही अंदर झांकने की जरूरत है, और कहीं देखने की जरूरत है ही नहीं एक्चुअली। अपने ही अंदर वो विराजते हैं और अपने ही अंदर विकार भी विराज रहे, इसलिए वो सामने दिखाई नहीं दे रहे। बार बार जो दिलों को तोड़ तोड़ के आते हैं, सोचिए, महसूस कीजिए हृदय को पत्थर होता हुआ, बड़ा कोमल गोपियों जैसा हृदय दिया था पिया जी ने जब हम आए थे यहाँ पे। सबका हृदय ऐसा ही था सुंदर साथ जी, बड़ा कोमल। उसके बाद जीव का संग पाया आत्म ने, आत्म का तो आज भी उतना ही कोमल है, पर ये जीव दूसरों को दुखा दुखा के, और हमारे तो 400 साल से, और ये जीव तो लाखों वर्षों के संस्कार लेके बैठा है। ये ब्रह्मांड कब से शुरू हुआ है तब से लेके बैठा है सुंदर साथ जी, हार्ड पे हार्ड होता चला जा रहा है।
ये दिल पत्थर होता जा रहा है। एक दिल दुखाया, वो तो शायद दुख में जागनी हो गई उसकी, हमें नहीं पता उस पे क्या इफेक्ट हुआ। हमने उसको दुख दिया, वो धैर्य से सहन कर गए, विवेक बुद्धि से धनी की ओर मुड़ गए। हमने उनकी यात्रा में उनका साथ निभा दिया, दिल तोड़ के उनका। कहते कुब्बे नु लत मारी ओनू ता रास आ गई। कुबड़ा होता है ना कोई, हमने उसको टांग मारी कि ये गिर जाए, ये मर जाए, इसको कुछ हो जाए, पर उसको तो रास आ गई। उसको वो दुख भी रास आ गया जो देकर आए थे। वो तो पिया की ओर मुड़ गए, वो तो ठीक हो गए, उनका कुब तो ठीक हो गया, उनका कुबड़ापन तो सही हो गया सुंदर सा जी। पर हमने नोटिस नहीं किया, हमारी पीठ में कुबड़ापन आ गया। उनका खत्म हुआ और हमारा आ गया। हमारा हृदय वो दिखा नहीं हमें, ये प्रॉब्लम है, बस हमें दिखता नहीं है। अंदर जो हृदय में कठोरता आई, वो कुबड़ापन नहीं तो और क्या है सुंदर सा जी। झुका पड़ा है बेचारा, ये हृदय पत्थर हो के कुबड़ा हुआ पड़ा है। अब समझ नहीं आ रही कहाँ से शुरू करें। अभी बंद कर दें, अब दिलों में मरहम लगाना शुरू कीजिए, देखिएगा हमारे हृदय का कुबड़ापन भी ठीक होता जाएगा, जैसे ललिता सखी का हो गया था। उनका भी बाहर से कुबड़ापन ठीक नहीं किया है पिया जी ने, उनका भी अंदर का ही कुबड़ापन ठीक किया है सुंदर साज जी। हमारे भी अंदर का ठीक हो जाएगा, केवल और केवल ब्रह्मवाणी और सुंदर सतगुरु और ब्रह्मवाणी का संयोजन मिला और सुंदर साथ पे प्रेम क्या आना शुरू हुआ। सुंदर साथ जी ये खेल ही बदल गया, पूरा का पूरा खेल बदल गया, बड़ा ही सुंदर हो गया। प्रियतम की छवि बहुत ध्यान से, ये तो ऐसे लगता है जैसे इसको कहीं पे पेस्ट करके रख लिया जाए, किसी को भी एक भी शब्द कहने से पहले इसको पढ़ लिया जाए कि हृदय ही वो मंदिर है जिसमें प्रियतम की छवि विराजती है। तो मेरे सुंदर साथ जी का हृदय भी तो वो मंदिर है। हम महमूद गजनवी ना बने, वो बड़े क्रूर शासक थे, हम भी बड़े क्रूर हैं सुंदर साथ जी। छोटी छोटी बात पे जो दिलों को दुखाए आया करते हैं, कभी मोहम्मद गौरी, कभी औरंगजेब, कभी महमूद गजनवी बन जाया करते हैं। वो बाहर से दिख रहे थे, हमारा बाहर से दिखाई नहीं दे रहा, गुनाह उनसे भी बड़ा है। वो कम से कम दिखाई तो दिया, उसकी निंदा तो हो गई, कम से कम धुल गए सुंदर साजी, निंदा ले लेके थोड़े तो। हमारी तो हो नहीं रही, हमारा तो ढका छुपा हुआ है जो हम तोड़ के आते हैं, शब्दों के माध्यम से चीर के आ जाते हैं सुंदर साजी, छलनी करके आ जाते हैं शब्दों के माध्यम से, ऐसा तोड़ते हैं बेचारे। मैंने देखा सुंदर सा 20-20 साल तक उठ नहीं पाते शब्दों के तीरों से। इतने क्रूर शब्द होते हैं वो, इतने क्रूर कि एक सुंदर साथ के हृदय से कैसे निकल सकते हैं। इसलिए अपने अंदर जरूर हम सब झांकें बोलने से पहले। वैसे तो आना ही नहीं चाहिए, आ ही नहीं सकता, जिसके दिल में प्रियतम की छवि अभी दिखाई भी ना दे रही हो, अभी तो ब्रह्मवाणी से प्रेम होना शुरू हुआ हो, उसके हृदय से आ ही नहीं सकते सुंदर साथ के लिए ऐसे शब्द, प्रेम ही निकल सकता है। अगर ब्रह्मवाणी का एक भी शब्द अंदर छू गया है, मैंने तो नाटिकाओं से बड़ा कुछ सीखा सुंदर साथ जी, वो इतने गहरे तक असर करके गया। मैंने देखा सुंदर साथ जी आपस में, पहले तो अपनी नजर से देख रही थी कि सारे रोष जो थोड़ा बचा भी था ना, हल्का सा परसेंटेज 0.1% भी अगर किसी के प्रति बचा भी था ना, वो इन नाटिकाओं ने खत्म किया। मैंने देखा किसी पे नहीं क्रोध आ रहा, मेरे महाराज जी के सामने डंडा लेके खड़े हुए हैं, एक्ट कर रहे हैं, उन पे क्रोध ही नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे पता है मेरा प्यारा बच्चा है, वो हमारे प्यारे बच्चे हैं और अपने रोल में है। बल्कि प्यार आ रहा था, 2 दिन में इतना सुंदर तैयार कर लिया बेटा आपने, सुंदर साथ पे इतना प्यार आ रहा था, 2 दिन में इतनी तैयारियां कर ली, नेगेटिव रोल पे भी रोश नहीं आया सुंदर साथ जी। ये बहुत अच्छा लगा देख के। फिर मैंने उनकी नजर से देखने की भी कोशिश की, क्योंकि 2-3 दिन तक ये नाटिकाएं हृदय में भी चलती रही।
अंदर भी अखंड हो जाती हैं सुंदर साथ जी। उसके बाद मैं सोच रही थी, जैसे हमारी प्यारी सुंदर साथ नेगेटिव रोल कर रही हैं, उनके दिल में क्या क्या उपज रहा है उस समय। कोई पॉजिटिव में है, कोई क्या पॉजिटिव, क्या महाराज जी जो बने हुए हैं उनके दिल में, जैसे कि एक बच्ची महाराज जी बनी हुई थी, एक बेटा सिपाही बना हुआ था, डंडा दिखा रहा था उसको, क्या उसके दिल में उस बच्चे के प्रति कोई भाव आ रहे थे कि हाँ मेरे को डंडा क्यों दिखा रहा है? नहीं आ रहे थे। क्यों? अगर रियल लाइफ में कोई ऐसा करता तो अरे मुझे कैसे डंडा दिखा दिया, पेरेंट्स भी आ जाते बीच में, कितनी लड़ाइयां हो जाती। पर उनको पता है ये नाटिका है, हमें बस ये समझ नहीं आ रहा कि ये नाटिका है, ये खेल है। हम इसमें घुस गए हैं, पात्र में आके जीव भाव में घुस गए हैं, जीव भाव को प्राप्त हो गए हैं कि मैं यही हूं, इसलिए ये लड़ाइयां हो रही हैं। जिस दिन पता लग जाए कि ये नाटिका है, उस दिन कोई रोष नहीं आएगा। हंसी आती है आप सुंदर साथ जी, मुझे पता है रोल कर रहे हैं आप, और बहुत अच्छा कर रहे हैं सुंदर साथ जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुझे दुखाने आए हैं, मुझे पता है, मुझे दुख ही नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है आप नाटिका कर रहे हैं। पिया ने भेजा है ना आपको, मुझे पता है आप नाटिका कर रहे हैं। बड़ी सुंदर हंसी आती, हंस रहे थे ना सारे बच्चे सुंदर साथ जी, हंस रहे थे ना सारी सूरत की सुरताएं, क्योंकि उनको पता है वो नाटिका है। हमें जिस दिन फील हो गया ना, अंदर तक ये, अंदर तक पैठ हो गई इस बात की कि ये खेल है, कोई भी बात हो बस ये खेल है। कभी रोष नहीं आएगा, किसी पे क्रोध नहीं आएगा, बल्कि उसके अंदर बैठा हुआ अपनी फ्रेंड दिखेगी, अपनी आत्म दिखेगी, सखी दिखेगी उसके अंदर कि अरे ये तो मेरी बड़ी प्यारी सखी है, इसका जीव नाटिका कर रहा है मेरे साथ, मेरे जीव के साथ नाटिका कर रहे हैं, ये खेल कर रहे हैं। ये इसको पहचान लेना बड़ा इजी लगा सुंदर साथ जी। सुंदर साथ से प्रेम करना और आसान हो गया, पथ और आसान हो गया। कहते हैं जब जाहिर तुम करी अपना जो लश्कर, गाम गाम शहर शहर थाने थाने जाहिर होवे इन पर। जिस दिन हम सुंदर साथ की नजर खुल गई कि ये एक नाटिका है, ये एक खेल है, सुंदर साथ जी बल देखिएगा कितना बढ़ जाएगा। एक दूसरे से संघर्ष करने की बजाय, एक दूसरे से लड़ाई करने की बजाय, एक दूसरे को काटने की बजाय, हम सुंदर साथ ही समझ सकते हैं कि ये एक खेल है, और जीव सृष्टि समझ भी नहीं सकती सुंदर साथ जी। इट्स स्पेशली प्लान्ड, स्पेशली डिजाइंड खेल फॉर अस, तो हम ही समझ सकते हैं। और जिस दिन समझ गए, देखिएगा जागनी का डंका कैसे बजेगा, और धीरे धीरे सुंदर साथ समझते जाने। नेवर एवर आंसर टू नेगेटिव कमेंट्स, कभी भी नेगेटिविटी कहीं से आए, मुस्कराइए, मुस्कराइए, बड़ी प्यारी सखी है, तेरा जीव बड़ी सुंदर नाटिका खेल रहा है, अप्रिशिएट देम। बड़े सुंदर रोल में है वो भी सुंदर साथ जी, हर एक को रोल मिला है और वो बड़े प्यार से निभा रहे हैं। वो मुस्कुराहट जो हमारे सुंदर साथ पे नाटिका करते हुए आ रही थी ना, उसको उसको मैंने दिल में बसा के रख लिया है कि अब कुछ भी होता है ना, जो 0.1% भी मेरा समय खींच रही थी बात, अब उन बातों को सारी चली गई एकदम से। जैसे ही समझ में आया कि जीव भाव प्राप्त होने से ये नाटिका डिफिकल्ट लग रही है, जैसे ही आत्म भाव से देखो, बड़ा ही आसान हो गया सुंदर साथ जी। खेल और अधिक, पहले उत्सव लगता था, अब महोत्सव लगने लगा है, उनके लाड़ का महोत्सव, और आनंद के पूर बहने लगते हैं जब ये भाव बदल जाते हैं अंदर। गाम गाम शहर शहर थाने थाने जाहिर होवे इन पर। कहते जब जाहिर तुम करी अपना जो लश्कर, जब तुमने स्वयं को, इमाम मेहंदी, हमारा लश्कर कौन सा है? पिया के लश्कर में हम इमाम मेहंदी के अनुयायियों के रूप में जाहिर कर दिया है, तो अब गांव गांव, शहर शहर,
तथा प्रत्येक धर्म के अंदर से ये बात चारों ओर फैल जाएगी कि इमाम मेहंदी के मोमिनों ने शरीयत के बादशाह औरंगजेब के घर जाकर हकीकत का पैगाम दे ही दिया, और ये बात जरूर फैलेगी सुंदर सा जी। सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, अभी तक जरूर छुपी होगी। हम मोमिनों पे दारो मदार दिया है कि तुम सबको बता के आओ कि क्या क्या 12 सुंदर साथ की कुर्बानियां रही, क्या हमारे परमहंस महाराज जी की कुर्बानियां रही, क्या हमारे धनी श्री देवचंद्र जी के त्याग रहे, क्या हमारे प्राणनाथ जी ने कर दिखाया, ज्ञान की दोपहरी का वो सूरज उगा दिया कि पूरा अंधेरा भगा दिया, जिनके दिलों से भागा सुंदर साथ जी। हमारा अभी नहीं भागा है, हमें भगाना है। वाणी से जितना जितना जुड़ते जाएंगे उतना उतना ये अंधेरा अपने आप दूर भागता चला जाएगा। क्या क्या हमारे गोपाल मणि जी ने कर दिखाया, क्या क्या बाबा दयाराम साहेब ने कर दिखाया, क्या जुगलदास जी ने, और क्या सुंदर साथ जी जवाहर दास महाराज जी ने, और क्या सरकार श्री, क्या स्वामी जी आज करते जा रहे हैं। कौन कौन से आपके, क्या मंगलदास जी ने कर दिखाया, क्या कृष्ण प्रियाचार्य जी ने कर दिखाया, पता नहीं कितने परमहंस हुए, हमें तो नाम भी नहीं पता उनके तनों के, पर एक बात पता है, उनके हृदय में पिया जी के तरहटी से मिलता हुआ बल कार्य कर रहा था, ये पता है सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर खेल है ये, बहुत सुंदर। इसमें दुखी नहीं होना, इसमें मुस्कुराना है, पिया के प्रेम का बल लेके उन मुस्कुराहटों को बांटना है। दर्द में सुंदर साथ आए, उन पे मरहम लगानी है, उनको उनके जख्मों पे नमक नहीं छिड़कना है। ये सुंदर साथ कभी नहीं हो सकते सुंदर साथ जी। अब तुम्हारो तेज दिन दिन बढ़ता जाए, ये आशीर्वाद दे रहे हैं सुंदर साथ जी, ये शब्द निकल रहे हैं। और ये 12 सुंदर साथ को तो इतना प्रेम दिल खोल के उड़ेला उन्होंने कर भी तो दिखाया है। वो मॉनिटर्स हैं सुंदर साथ जी, हमारी क्लास के, हमारी कक्षा के मॉनिटर्स हैं ये दोनों, ये 12 सुंदर साथ जी, इनको बनाया है उन्होंने मॉनिटर, छत्रसाल जी और ये 12 सुंदर साथ जी को मॉनिटर्स बनाया है, इन्होंने लीड किया है सुंदर साथ जी। अब कहते हैं अब तुम्हारो तेज दिन दिन बढ़ता जाए। एंड बिलीव मी सुंदर साथ जी, जो जो जागनी सेवा में आगे बढ़ेगा, इसमें बहुत मुश्किलें आती हैं 100%। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कभी कोई क्षण ऐसा भी आता है, मेरे जीवन में भी आया था, मैं तो बहुत छोटी हूँ, बहुत छोटा, जिसको ज्ञान भी नहीं है, ज्ञान के नाम पे एक शब्द भी नहीं है, सब स्वामी जी का, सब महामती जी का है जो हम दोहराते हैं बैठ के, सब महामती जी का है बेसिकली जो हम दोहराते हैं बैठ के, फिर सतगुरु जी ने टीका किया उसको दोहराते हैं बैठ के। कुछ नहीं है सुंदर साथ जी हम सबके पास, अगर सुनाने लायक भी हो रहे हैं 2 शब्द तो कभी स्वयं पे नहीं लेना, सारे शब्द उनके उधार दिए हुए हैं सुंदर साथ जी, हमारे पास कुछ नहीं है अपना। पर जो जो बढ़ेगा उस, अब तुम्हारो तेज दिन दिन बढ़ता जाए। एक समय ऐसा भी आया था, एक रात को पूरी रात सुंदर साथ जी, तब श्री कृष्ण त्रिधा लीला चल रही थी, एंड श्री कृष्ण त्रिधा लीला वॉज नॉट इजी। लाइफ में कभी चर्चनी भी पहली बार हुई थी, और कभी चर्चा के नाम पे तो एक शब्द बोलना भी नहीं आता था। चर्चनी में तो चलो गिनतियां होती थी, बोल दी, अब कैसे होगा पता नहीं था। और फिर इतना सुंदर साथ जी ने किया था, ये टॉपिक क्यों लिया, ये कैसे हुआ। एक रात ऐसी आई थी जब पूरी रात आंसू सूख नहीं रहे थे, तब एक बार दिल में ख्याल आया था कि नहीं, सुबह उठ के सुंदर साथ जी से माफी मांग लूंगी कि मेरा जीव के लिए ये असह्य है, अब नहीं हो पाएगा। उसी रात को मेरी स्वामी जी से कभी बात नहीं हुई थी तब तक, आशीष जी से होती थी। उस रात को उन्होंने पूछा था कि सोनिया है, मैं हैरान रह गई थी कि क्या कहना चाहते हैं। तब स्वामी जी ने बस एक ही बात कही थी मुझसे, कुछ नहीं कहा था,
कैसे पढ़ लेते हैं वो। उस दिन मुझे एहसास हुआ था, कोई भी साथ हो ना हो, सतगुरु साथ में है। बाहर से वो भी चाहे साथ ना हो, पर अंदर से मुझे पता है वो हमेशा साथ हैं। सुंदर साथ जी, देवचंद्र जी ने मुख भी मोड़ लिया था मिहिरराज ठाकुर से, तब ठाकुर जी से, तब भी उनको पता था ये मेरे साथ हैं। तो ऐसी लीला भी हो सकती है, कितनी बार जीवन में हो सकती है, पर दृढ़ विश्वास रखना है कि अंदर मेरा सतगुरु मुस्कुराता है, हमेशा मुस्कुराते हैं। स्वामी जी ने तब कहा था, उन्होंने कहा था कैसा चल रहा है सब, तो मैंने बोला था आपको तो सब पता ही होगा, आप ही तो चला रहे हैं। बस एक ही शब्द उन्होंने कहा था, कोई बात नहीं हुई थी, उन्होंने कहा था आप भाग नहीं सकती, आप सेवा से 14 लोक में कहीं भी भाग जाओ, मूल स्वरूप ने यदि चुन लिया है तो करनी तो पड़ेगी, अब भाग नहीं सकते। उस दिन बस हृदय में इतना बल दिया था, ऐसे लग रहा है जैसे श्री जी बल देते हैं, सब सुंदर साथ को बल देते हैं। ये सतगुरु का हाथ है, मैं इसलिए रोज बोलती हूँ। कितनी बार टूट चुके हैं, कितनी बार टूटे होंगे, पर ये सतगुरु का हस्त कमल होता है जो टूटने नहीं देता। सुंदर साथ जी बस उसके बाद आशीष जी के पास चले गए थे। एक बात क्या उनके हृदय में उमड़ा होगा, कभी कोई बात नहीं बताई है सुंदर साथ जी उनको। अब तुम्हारो तेज, हर सुंदर साथ, मैं अपनी तो ये इसलिए बता रही हूं, कोई भी सुंदर साथ आगे बढ़ रहे हो घबराइएगा मत। यदि मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा हो, घबराइएगा मत। सतगुरु का हाथ हमेशा अपने सिर पे महसूस कीजिएगा। जो जो जागनी सेवा में आगे बढ़ेंगे, खूब मुश्किलें आएंगी, खूब इंद्र का प्रकोप बरसेगा सुंदर साथ जी, पर वो गोवर्धन के तले ले लेंगे आपको। वो लेकर खड़े हैं, एक उंगली उंगली पे जागनी का गोवर्धन उठा के खड़े हैं, और आपको कहेंगे कि डंडी उठा के बस खड़े हो जाओ और शोभा लेते रहो, घबराना नहीं। सुंदर साथ जी कहते हैं जो जो आगे बढ़ेगा, अब तुम्हारो तेज दिन दिन बढ़ता जाए, अब तुम्हारे व्यक्तित्व का तेज दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। बढ़ती बढ़ती रोशनी, जैसे चढ़ती चढ़ती रोशनाई होती है सुंदर साथ जी, सब खलकों को पहुंचाए, ये मोमिनों का तेज होता है। हम कहाँ सिमटा के बैठे हैं स्वयं को, हमें 12 मोमिनों से कोई कमी थोड़ी दी है, राज्य की तरफ से क्या कोई कमी दी है उन्होंने सुंदर साथ जी, तो हमारी तरफ से कमी क्यों हो रही है? ऐसा तो कोई औरंगजेब भी नहीं है जो बाहर से तलवार लेके सर काट दे, हालांकि अंदर से काटने वाले बहुत हैं, पर वो कटने नहीं देते। चल के तो देखिए सुंदर साथ जी, हृदय को तोड़ने के लिए भी बहुत हैं, पर उनकी सेवा लगाई है, उनकी सेवा लगाई है सुंदर साथ जी। अगर वो सेवा ना होती, स्वामी जी बहुत सुंदर लिखा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हृदय में हमेशा के लिए बैठ जाती हैं, वो बुद्धि कम होते हुए भी, मेमोरी कम होते हुए भी कभी नहीं भूलती हैं। उन्होंने कहा था एक बार, यदि बिहारी जी ना होते, यदि औरंगजेब ना होते, तो फिर मिहिरराज प्राणनाथ जी कैसे बनते। उनकी सेवा है वो करने की सुंदर साथ जी, और मिहिरराज जी को प्राणनाथ तक ले जाने की शोभा इनको बैकग्राउंड में इनको मिलती है। आज भी सुंदर साथ जी, औरंगजेब से साकुमार तक की यात्रा, ये बीच में कितने पड़ाव उनके जीवन में भी आएंगे। बिहारी जी से महाराज जी बनने तक की यात्रा में उनको कितने पड़ाव, ये तो हम महाराज जी के जीवन में पढ़ रहे हैं, उसके पहले भी कितने जन्म वो लेकर आए, क्या क्या सहन करके आए हैं, हमें नहीं पता सुंदर साथ जी। वो जीव, वो आत्मा ने क्या क्या होते हुए देखा है, डिफरेंट डिफरेंट जीवों में क्या क्या सहन किया है, क्या क्या दृष्टा बन के वो देखती रही है, हम नहीं जानते हैं। तो इसलिए कभी मत घबराइए, जीवन के कष्टों से तो ऊपर उठ जाइए। अब जागनी में आने वाले कष्टों की सोचिए सुंदर साथ जी, पहले इससे छूटिए। हम तो माया से ही नहीं छूट पा रहे हैं, हम अगला पड़ाव कहाँ पहुंचेंगे। सुंदर साथ जी कहते हैं एक बार बढ़ो,
और फिर अब तो पहले हल्का सा कहा ना 0.1% भी अगर कभी आता था ना, अब तो उन सुंदर साथ पे इतना प्रेम आ रहा है। बहुत सुंदर रोल निभाया सुंदर साथ जी आपने, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि जिन सुंदर साथ जी ने ऐसे रोल निभाए, आपकी ही बदौलत, आपके एहसान से, सतगुरु की मेहर तो रही, साथ में आपका एहसान भी रहा कि ये जीव सुदृढ़ होता चला गया, होता चला गया। सबके जीवन के लिए बोल रही हूँ सुंदर साथ जी। कहते अब तुम्हारे व्यक्तित्व का तेज दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। औरंगजेब का सामना कर लिया है, तो जो जो औरंगजेब का सामना करता जाएगा, आज सामने से औरंगजेब कोई दिखाई नहीं देता, आज औरंगजेब भी बड़े मीठे होते हैं, सामने से अंदर औरंगजेब बैठे होते हैं, पर उनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि व्यक्तित्व के तेज वही निखारते हैं, उनकी सेवा होती है सुंदर साथ जी। अगर वो ना हो तो फिर तो एफर्ट्स करने की प्रेरणा ही नहीं मिलती है। प्रेरणा तरहटी से भी आती है, सतगुरु की ओर से आती है, तो प्रेरणा इधर से भी मिलती है कि और अच्छा करना है, और अच्छा करना है। ये पिया की प्लानिंग है कि चारों तरफ से प्रेरणा का अरेंजमेंट किया हुआ है उन्होंने। अब तुम्हारे व्यक्तित्व का तेज दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। वाह 12 सुंदर साथ जी, हमारे प्यारे सुंदर साथ जी, क्या कर दिखाया आपने। अति 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 सुंदर, जितना नमन किया जाए इनके चरणों में। चल के दिखाने वाले सुंदर साथ, कहने वाले तो बहुत मिलते हैं, चल के दिखाने वाले सुंदर साथ में ये रहे। बढ़ती बढ़ती रोशनी तुम्हारे ज्ञान की आभा से सब खलकों को पहुंचाए, सारा संसार प्रकाशित हो जाएगा। कितने रीझ गए हैं धनी जी तुम्हारे ज्ञान की आभा से। वाह राज जी वाह, सारे ज्ञान का पूर अपने अंदर बह रहा है उनके, इतना रीझ गए हैं, शोभा दे रहे हैं तुम्हारे ज्ञान की आभा से, सारा संसार प्रकाशित हो रहा है। कौन दे रहा है ये ज्ञान? इसीलिए पहले ही कह दिया था, अहंकार मत कर लेना, बहुत प्यार करने वाला हूं मैं तुमको। तो किसी के भी मुख से दो शब्द निकल भी जाते हैं, किस चीज का अहंकार? हमारा कुछ नहीं है सुंदर साथ जी, आत्मा अभी भी जागी नहीं है, नहीं तो पिया सामने खड़े होते। किस चीज का? ये जीव अहंकार लेके बैठ गया तो फिर पत्थर का पत्थर ही रह जाएगा, फिर तैयारी नहीं हो पाएगी। जब तक ये जीव उसके दर्शनों को सहने लायक नहीं हो जाता, तब तक की देरी है सुंदर साथ जी। जिस दिन ये तैयार हो गया, बस वो तो सामने ही खड़े हैं। तो कमी हमारी तरफ से तैयारी करनी है, रहने की तैयारी, सेवा की तैयारी, वाणी मंथन की तैयारी, चितवन की तैयारी, प्रेम की तैयारी, सुंदर साथ में लुटाने की तैयारी सुंदर साथ जी। और शरीरों से कभी नहीं मिलते हैं, ये मिसकंसेप्शन है, ये मिसकंसेप्शन है कि शरीरों से उनको पाया जा सकता है। वो यहाँ का प्रेम नहीं है, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है वहां पे ऐसा प्रेम नहीं होता सुंदर साथ जी। आत्मिक प्रेम करना है, शारीरिक प्रेम नहीं सुंदर साथ जी, आत्मिक प्रेम। इतना प्रेम आए, और आत्मिक प्रेम एक पे नहीं आता कभी भी। शरीर का प्रेम एक पे आ सकता है, दो से हो सकता है, तीन से हो सकता है, बहन से हो सकता है, इससे हो सकता है। आत्मा का प्रेम कभी एक से नहीं होता। यदि वहां प्रवाहित हो रहा है तो वो पूरे ब्रह्मांड के लिए होता है, सारे सुंदर साथ के लिए होता है, उसमें कोई कमी नहीं होती। आत्मा में पूर बहते हैं। ये जीव का प्रेम होता है जो एक से, अपने ग्रुप से होता है। बस ये प्यारे लगते हैं, बाकी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। सारा सुंदर साथ क्या, सारा ब्रह्मांड प्यारा लगता है सुंदर साथ जी। आत्मा में भरपूर है, भरपूर। जीव में थोड़ा सा है ना बेचारे में, वो भी अंश सा लेके इससे बड़ा प्रेम है, इससे बड़ा प्रेम है। नहीं नहीं, सबसे प्रेम है सुंदर साथ जी। चाहे कोई आगे से कुछ भी कहे, मुझे पता है आप नाटिका के, मुझे अंदर से पता है आप रोल कर रहे हैं,
क्योंकि ये नाटिका है, ये खेल है सुंदर साथ जी। एक बार समझ गए ना बड़ा ही आसान हो जाएगा। रोज याद दिलाइए उठकर, मैं आत्मा हूं और मैं यहाँ नाटिका में आई हुई हूं, मेरा जीव सबके साथ खेल में है। इसलिए किसी का बुरा नहीं मानना, खुद किसी का बुरा मानना नहीं, और दूसरों को कुछ ऐसा कहना नहीं कि उनको बुरा लगे। बस ये रहनी है, दो शब्दों में समेटना हो तो ये रहनी, किसी के साथ वचन से, कर्म से, शब्दों से, विचारों से ऐसा कुछ नहीं करना सुंदर साथ जी कि उनका दिल टूट जाए। और अगर कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो हमारा तो टूट ही नहीं सकता। अब हमारा तो जुड़ा हुआ, जिसके दिल में जुड़ाव हो जाता है वो नहीं टूटता, फिर कभी कभी नहीं टूटता, वो अखंड रूप से जुड़ा रहता है सुंदर साथ जी। कमजोर के दिल टूटा करते हैं, हम कमजोर नहीं है, हमारे पास वाणी की ताकत है, वाणी का बल है। इन्होंने ऐसा कहा, मेरा तो दिल ही टूट गया, मेरा तो मन ही खराब हो गया। होता था, होता था, अब नहीं होता सुंदर साथ जी, अब दिल नहीं टूटता, अब ये अखंड रूप से जुड़ चुका है। बहुत सुंदर वाणी, और ये पाती तो खड़ा कर देगी हम सब सुंदर साथ जी को। 12 मोमिनों के लिए जो लिख रहे हैं, पिया के मुख पे इतना प्रेम झलक रहा है, अपने हस्ताक्षर किए हैं धनी जी ने, और पाती को बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, उनके मुख पे इतना प्रेम, इतना तेज झलक रहा है उस समय। आप देख पा रहे हैं ना सुंदर साथ जी, ऐसे लग रहा है जैसे मोमिनों को गले से लगा लूं अभी, ऐसा लग रहा है इस पाती में लिखते हुए सुंदर साथ जी। प्राणनाथ जी को ऐसे लग रहा है कि जैसे उन्होंने गले से लगा लिया है उन सभी सुंदर साथ जी को। आपके ज्ञान की आभा से सारा संसार प्रकाशित हो जाएगा। कहते हैं स्वामी जी और क्लियर करते हैं, उनको पता है इनको समझ में नहीं आएगी जल्दी से, और क्लियर करते हैं। प्राय तेज शब्द से सूर्य के तेज या तेजस्वी पदार्थों के तेज से भाव लिया जाता है, तुम्हारा बढ़ता जाएगा ये तेज। किंतु यहाँ व्यक्तित्व के तेज से क्या आशा, मुख पे तेज नहीं, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, विवेक, शील, संतोष आदि गुण कूट कूट के भरे होंगे। ये तेज बढ़ता जाएगा, तुम्हारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, तुम्हारी भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति बढ़ती जाएगी। ये सारे धर्म के लक्षण नहीं तो और क्या है सुंदर साथ जी। ये सारे कूट कूट के तुम्हारे अंदर पूरा सुरमा बना के, उसका पीस पीस के तुम्हारे अंदर घोल के पिला रहे हैं पिया जी। कितने जरूरी हैं सुंदर साथ जी धर्म के लक्षण होने भी। हमने तो बहुत लाइटली फॉर ग्रांटेड लिया हुआ था, हमारे लिए थोड़ी है, ये तो दुनिया के ऋषि मुनि जीवों के लिए। उनके जितनी रहनी तो प्री रिक्विजिट है, वो लिखा ही नहीं हुआ हमारी वाणी में, बहुत कम चौपाइयों में लिखा है। वाणी एक्सपेक्ट्स कि आप ये क्रॉस करके आए हैं, इतना तो भीम भाई की तरह खड़े होकर आए हैं आप, उसके बाद शुरू कीजिएगा। जैसे रास से वाणी शुरू होती है, पहले ही लिखा है शरीर भाव से ऊपर उठ के आना, जीव भाव से ऊपर उठ के इसको पढ़ना। पहले ही एक्सपेक्टेशन है कि इतना तो तुमको आता होगा तब अंदर जाएगी ये। तो ये तो वेल एक्सपेक्टेड है कि धर्म के 10 लक्षण तो समा के ही आए हो ना। और हमने सोचा कि ये क्या करने हैं, हमें क्यों धैर्य चाहिए, हम तो सबका धैर्य चेक करेंगे, हम तो सबको तंग करेंगे, सबका धैर्य चेक करेंगे, सब में कमियां निकालेंगे। हम कभी क्षमा नहीं मांगेंगे, हमारी ईगो नीचे हो जाएगी। हम अपनी इंद्रियों पे दम नहीं रखेंगे, हम चोरियां करेंगे। आज वस्तु की चोरी चोरी नहीं, आइडियाज चोरी करना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड, आपने अस्तेय का पालन नहीं किया। कंटेंट की चोरी, आइडियाज की चोरी, किसी के क्रेडिट की चोरी सुंदर साथ जी, किया किसी और ने नाम अपना दे दिया, ये भी चोरी होती है। आजकल बहुत प्रकार की चोरियां हैं। ये थोड़े साल पहले की बात होती थी, वस्तु चुराई तो उसको ही चोरी कहा जाता था। किसी की वस्तु मत लेना, किसी का आइडिया मत चुराना, किसी का कंटेंट भी मत चुराना।
किसी का क्रेडिट कभी नहीं चुराना सुंदर साथ जी, बहुत बड़ा उसी से डर लगता है। सुंदर साथ जी मुझे कहते हैं हमारा नाम मत लेना, मुझे डर लगता है कहीं सुंदर साथ जी ने समझ लिया कि मैंने किया है तो गुनाह तो मुझे लग गया, मैं ये बोझ सहन नहीं कर पाऊंगी। तो अब उसका सुंदर साथ जी ने मुझे वो बताया है कि आप इसकी जगह पे आपको नहीं लेना, आप ये कह दिया करो कि एक सुंदर साथ जी की बहुत सुंदर सेवा, पता लग जाएगा किसी और ने किया है, आपने नहीं किया है। ऐसे प्यारे सुंदर साथ हल भी सुझाते हैं कि उनका नाम ना आ जाए कहीं। धन्य हो आप सुंदर साथ जी, धन्य हो आप सभी सुंदर साथ जिनको कुछ नहीं चाहिए, ना नाम चाहिए ना प्रतिष्ठा चाहिए। आप में भी ये गुण देखे हैं मैंने सुंदर साथ जी, और आपसे सीखने का प्रयत्न कर रही हूँ। इतने प्यारे सुंदर साथ हो आप। तो कभी किसी प्रकार की चोरी ना करना। ये सारे धर्म के कितने सत्य, हम कितना सत्य बोलते हैं, हम कितना कुछ छान जाते हैं, कितना कुछ छुपा जाते हैं अपने अंदर ही, कितना सत्य पे अड़े रहते हैं हम, कितना अडिग खड़े रहते हैं, कितना सतगुरु के पीछे खड़े रहते हैं जो सत्य पे खड़े हैं, कितना साथ देते हैं, कितना सहयोग देते हैं। अक्रोधो, कितनी बार क्रोध करते हैं दुनिया के लोगों पर, सुंदर साथ पर, सोशल मीडिया में क्रोध ही क्रोध झलकता रहता है। क्या ये हम सुंदर साथ के गुण होते हैं? नहीं नहीं नहीं। पहले धर्म के लक्षण, फिर सुहागनियों के लक्षण। उनको छोड़ दिया तो सुंदर साथ जी सुहागनियों के आ ही नहीं सकते। कोरी बातें हैं ये, कोरी बातें। इसलिए सभी सुंदर साथ, सबकी रहनी धीरे धीरे पिया के हृदय में आया है तो बैठ रहे हैं। हमारे दिल में आने से कुछ नहीं होता सुंदर साथ जी। हमारे दिल में आना होता तो पता नहीं कितना समय पहले, इतने 400 साल थोड़ी लग जाते। धनी के हृदय में आया है तो बैठ रहे हैं। कभी कभी लगता है सुंदर साथ जी दिल में, हुक्म की चौपाइयों का कैसे अपने अकॉर्डिंगली हमने उसका मतलब निकाला हुआ है। पिया का हुक्म होगा तो ऐसे उनका ही हुक्म होगा जो ये हुआ है। हुक्म की चौपाइयों का सीरियल ऑर्डर देखिएगा। मारिफत की किताबों के बाद हुक्म के सिंधी में आए हुए हैं सुंदर साथ जी। पहले मारिफत में उतरो तो हुक्म को समझो, वो है क्या, वो होते क्या हैं। पहले हुक्म नहीं आया, हम मारिफत से पहले ही अपने पे घटाने लग जाते हैं। कहीं से भी चौपाई उठाई, जो जो अच्छी हैं अपने ऊपर, जो जो धिक्कार की हैं, ये देखो इनके लिए लिखा है, ये देखो चिंतामणि जी के लिखा है, ये देखो जयराम कंसारा जी के लिए लिखा। ये आज भी मैं जयराम कंसारा भाई की जगह पे आज के नाम भर लीजिएगा, ये इनके लिए, ये ऐसे ही हैं। देखो वाणी में भी लिखा हुआ ऐसा होगा। और हमारे लिए देखो ब्रह्मंगनाओं के, देखो ऐसा लिखा है हमारे लिए वो है। भाई हम कहाँ उतरे हैं सुंदर साथ जी। हुक्म की चौपाइयों को समझना है तो मारिफत में उतरना पड़ेगा। तब मेरे और तेरे बीच में कोई फर्क नहीं है। हुक्म मैं ही बन जाती हूँ तब। पिया का हुक्म उनका आवेश स्वरूप होता है, उनकी आज्ञा, उनके हृदय की इच्छा, आवेश, सब एक ही बात है ये। तब मेरे में और तुझ में कोई फर्क ही नहीं रहता। मारिफत में उतर जाए। महाराज जी को पता होगा हुक्म क्या होता है, हमने तो बस शब्दों में ला रखा है। मैं कभी कभी सोचती हूँ, जब पता था आपको, श्री जी आपको तो पता था ना कि मोमिनों को मार भी पड़ने वाली है, लिखा हुआ है, आपको पता है। और आपको पता है अभी 5वां दिन चल रहा है। औरंगजेब की जागनी कैसे हो सकती है? 7 दिन का वर्णन तो वाणी में किया है ना आपने, तो मोमिनों को क्यों भेजा होगा सुंदर साथ जी? अभी 6ठा दिन तो आना है। उनको पता है अभी 5वां चल रहा है, अभी 6ठा दिन आएगा, फिर 7वां दिन होगा। 5वें के बाद तो कायमी की लीला, 7वां तो नहीं हो सकता ना। कायमी की लीला तो शुरू हो गई थी। वो कयामत जब ऐसा ज्ञान मिल जाए कि उससे कायम हुआ जा सके, और कायम हुए भी सुंदर साथ, तो कायमी की लीला तो शुरू हो चुकी थी। पर 6ठा दिन तो अभी बाकी था।
तो साकुमार कैसे जाग सकती थी? सुंदर सा जी आप भी बताइएगा सोचकर। साकुमार के जागने का समय तो अभी आया ही नहीं है। सतगुरु महाराज जी ने उनको बोला था कि आप साकुंडल और साकुमार को जगाना, पर प्राणनाथ जी को पता था अभी 5वां दिन है, अभी छठा नहीं आया है। तो साकुमार कैसे जाग सकती है? क्यों प्रयत्न कर रहे हैं? क्या राज है इसके पीछे? सुंदर सा जी जरूर बताइएगा। सोच के हम एक दिन सहूर करेंगे इसके ऊपर। बहुत सुंदर। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। किसी भी प्रकार की, बल्कि कई प्रकार की त्रुटियां सुंदर सा जी विशाल हृदय से आप हमेशा माफ करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आपको पता है ना, एक बिगिनर होता है ना बेचारा, अभी अभी क्रॉल करना, रिड़ना शुरू करते हैं ना बच्चे, तो उनको बड़ी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ऐसी सपोर्ट आप सब सुंदर साथ देते हैं। कोटान कोट प्रणाम जी।